वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम स्टार्स को हार्ट के शेप में प्रिंट कर सकते हो। तो देखिए हमने आपके लिए यहाँ पर एक डायग्राम प्रिपेयर किया है। इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए ये जो हार्ट का शेप है ना, हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ कॉलम नंबर डिफाइन किए, साथ ही कुछ रो नंबर डिफाइन किया। रो और कॉलम के मिक्स से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन स्टार्स को प्रिंट करेंगे। और ये जो बीच में स्पेस है ना, इसको भी कहीं ना कहीं हमें डिफाइन करना होगा। तो मैं पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, पाइथन की एक नई फाइल बनाता हूँ और उस फाइल का नाम रखूंगा हार्ट शेप, क्योंकि इस फाइल के अंदर हम हार्ट के शेप को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या करना होगा, कॉलम के ऊपर एक लूप का यूज करना होगा, जो कि हम फॉर लूप का यूज करेंगे। सेम एज इट इज हमें रो के ऊपर भी एक फॉर लूप का यूज करना होगा। तो हम यहाँ पर टोटल 2 फॉर लूप का यूज करेंगे, जो एक रो के ऊपर और एक कॉलम के ऊपर वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं फॉर रो इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये रेंज फंक्शन क्या करता है। देखिए रेंज फंक्शन का बेसिकली काम ये होता है कि आप उसको जो भी रेंज देते हो ना, उस रेंज तक आपके फॉर लूप को चलाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 100, तो ये क्या करेगा, 100 टाइम्स तक आपके फॉर लूप को चलाएगा। लेकिन फिलहाल में हमें कहां तक चलाना है, तो हम ये पूछेंगे डायग्राम से। तो देखिए डायग्राम में जो रो की वैल्यू है ना, वो 0 to 5 है। मतलब टोटल कितने होते हैं, 0 to 5 मतलब 6। ठीक है, हमें 6 टाइम ही चलाना है। सेम काम हम कॉलम के लिए भी करेंगे। तो फॉर कॉलम इन रेंज फंक्शन अगेन। ठीक है, अब कॉलम की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 to 6 मतलब 7। ठीक है, ये हमारा काम हो चुका है रो और कॉलम का। अब बात ये आती है कि हमें कहां पर स्टार्स को प्रिंट करना है और कहां पर नहीं करना है। तो ये जो अगर मगर वाले काम होते हैं या फिर कंडीशन वाले काम होते हैं, ये हम करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में इफ एल्स कंडीशन की मदद से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं इफ कंडीशन। इफ कंडीशन के अंदर हम वो सारी कंडीशन लिखेंगे जहां पर हमें स्टार्स को प्रिंट करना है। तो ये बात हम पूछेंगे अपने डायग्राम से। तो देखिए अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो रो नंबर जो 0 है ना, उसके सारे स्टार्स को प्रिंट करना है, लेकिन छोड़ना कौन से है, कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 6 के स्टार्स को छोड़ना है। तो मैं यहाँ पर इसके लिए एक कंडीशन लिखता हूँ। ये कंडीशन आपकी अगर समझ में नहीं आएगी तो मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको पेशेंस से रखना है और ध्यान से समझना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो इक्वल टू 0 एंड कॉलम मॉड्यूलस 3 नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्या करेगा, ये कंडीशन का हमारा काम क्या होगा, देखिए ये जाएगी रो नंबर 0 पर और चेक करेगी रो नंबर 0 के सारे स्टार्स को प्रिंट करना है। लेकिन उसके आगे अगली कंडीशन क्या है हमारी, कॉलम मॉड्यूलस 3। कॉलम मॉड्यूलस 3 कौन कौन से होंगे, 0, 3, 6 नॉट इक्वल टू 0। मतलब इन तीनों को छोड़ना है और बाकी सब प्रिंट करना है। तो ये क्या करेगा, 1, 2, 4, 5 कॉलम नंबर के स्टार्स को प्रिंट कर देगा और बाकी को छोड़ देगा। ये हमारी हो चुकी है एक कंडीशन। अब बढ़ते हैं अगले कंडीशन की ओर। तो अगली कंडीशन भी हम सेम डायग्राम से ही पूछेंगे। तो देखिए अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो जो स्टार्स अभी जस्ट हमने छोड़े थे ना, कॉलम मॉड्यूलस 3 वाले, वही स्टार अगली रो में हमें प्रिंट करना है। देखिए ये सारे स्टार 0, 3 और 6 कॉलम नंबर के जो अभी हमने जस्ट छोड़ दिए थे, कॉलम मॉड्यूलस 3 इक्वल टू 0 वाले, वो अभी हमें प्रिंट करना है। तो सेम काम मैं यहाँ पर लिख देता हूं, रो इक्वल टू देखिए हमारी जो रो इक्वल टू कौन सी है, 1 है, सॉरी। रो इक्वल टू अगर 1 है, ठीक है, एंड हमारा जो कॉलम है वो मॉड्यूलस, हमारा कॉलम मॉड्यूलस 3 इक्वल टू 0। देखिए हमने पहले क्या लिखा था, कॉलम मॉड्यूलस 3 नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये छोड़ना है। और अब हमने क्या लिखा है, कॉलम मॉड्यूलस 3 इक्वल टू 0, मतलब ये ही प्रिंट करना है। तो अब ये क्या करेगा, ये 3 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे हमारे रो नंबर 1 के। अब आते हैं अगली कंडीशन की ओर। तो हमें इसको पहले कट करना होगा। ठीक है, ये हमारे कुछ काम का नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हमारी अगली कंडीशन देखिए, अगली कंडीशन के पढ़ने से पहले मैं आपको डायग्राम में अगेन आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो हम डायग्राम को अगर ध्यान से देखें तो देखिए मैं जहां जहां माउस से मार्क करूंगा ना, उन स्टार्स के बीच में आपको सिमिलरिटीज चेक करना है कि सिमिलरिटीज क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर, तो देखिए ये जो स्टार है ना, इसका रो माइनस कॉलम कीजिए तो 2 - 0 क्या आएगा, 2। यहां पर माइनस कीजिए, 3 - 1 2, 4 - 2 2, 5 - 3 2। तो यहां पर ये 4 स्टार्स के लिए अगर आप रो माइनस कॉलम करेंगे तो सब में सिमिलरिटीज क्या है, 2 आ रहा है। तो मैं यहां पर यही कंडीशन लिखूंगा। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं रो माइनस कॉलम इक्वल टू अगर 2 है तो स्टार्स को प्रिंट कर दो। अब ये क्या करेगा, ये जो 4 स्टार्स है ना हमारे, ये वाले, ये सारे चारों स्टार्स को प्रिंट हो जाएंगे। अब बात आती है कि ये 3 स्टार जो बचे हैं, देखिए मैं माउस से मार्क कर रहा हूं, एक ये और ये वाला। तो ये 3 स्टार्स को हम कैसे प्रिंट करेंगे, इनमें भी कुछ सिमिलरिटीज हमें चेक करनी होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए सिमिलरिटीज क्या है, अगर आप यहाँ पर रो प्लस कॉलम करेंगे तो इक्वल टू में 8 आएगा। देखिए यहाँ पर 6 + 2 8, 5 + 3 8, 4 + 4 8। तो हम यही चीज यहाँ पर लिख देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंडीशन में लिख देंगे रो प्लस कॉलम इक्वल टू अगर 8 है
तो इस टास्क को प्रिंट करना। तो ये क्या करेगा, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। आई होप कि आपको ये कंडीशन पूरी दिख रही होगी, ठीक है, आप पूरी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने क्यों लिखी, रो प्लस कॉलम इक्वल टू 8 है तो प्रिंट करना। तो ये क्या करेगा, ये 3 स्टार्स हमारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, जो मैंने अभी माउस से मार्क किए हैं, देखिए ध्यान से, ये 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे तो हमारा हार्ट का शेप है वो परफेक्ट हो जाएगा। तो ये कंडीशन अगर सारी ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है, ठीक है, प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, स्टार्स को, ठीक है, हम स्टार्स को प्रिंट कर देंगे। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखने लायक है कि आप जब भी प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हो ना प्रोग्रामिंग में, तो आपने नोटिस किया होगा कि प्रिंट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट लाइन के एंड में एक स्पेस छोड़ देता है। तो आपको उस जो स्पेस देगा प्रिंट स्टेटमेंट उसको कहीं ना कहीं रिमूव भी करना होगा ना, वरना आपका जो शेप है वो बिगड़ जाएगा। तो आपको यहां पर यूज करना होगा एंड फंक्शन का। आप बोलोगे कि सर ये एंड फंक्शन क्या करता है, देखिए बेसिकली एंड फंक्शन का काम यह है कि आप लाइन के एंड में कुछ भी ऐड करना चाहते हो, कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हो, तो वो काम आप एंड फंक्शन की मदद से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूं 233, तो ये एंड फंक्शन क्या करेगा, आपकी हर लाइन के एंड में 233 को ऐड कर देगा और सेम एज इट इज प्रिंट कर देगा। लेकिन फिलहाल में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि स्पेस ना आए, तो मैं यहाँ पर स्पेस इसको एंड फंक्शन को नहीं दूंगा। तो ये क्या करेगा, जो प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से पहले लाइन के एंड में स्पेस आ रहा था उसको अब ये रिमूव कर देगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए हमने जहां जहां स्टार्स को प्रिंट करना था वहां तो कर दिए, लेकिन जहां पर स्टार्स प्रिंट नहीं होंगे वहां पर क्या होगा, तो वहां पर हम वो चीज लिखेंगे जो एल्स कंडीशन में आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल काम करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट में एंड फंक्शन का यूज करेंगे और इसको एक स्पेस दे देंगे। अब आप बोलोगे सर ये स्पेस इसको क्यों दिया, देखिए आप डायग्राम को अगेन देखिए, जहां पर स्टार्स प्रिंट नहीं किए गए वहां पर क्या है, वहां पर ये स्पेस है, देखिए ये स्पेस जो मैं माउस से मार्क कर रहा हूं, तो ये स्पेस कौन प्रिंट करेगा, ये हमारा करेगा एल्स कंडीशन। अब आप बोलोगे सर हमारा कोड हो चुका है, हमारा हार्ट का शेप आ जाएगा, नहीं अभी भी अधूरा है। अगर आप इस प्रोग्राम को इस टाइम पर रन करेंगे तो ये एक लाइन में आउटपुट देगा, देखिए ये एक लाइन में आउटपुट आ रहा है, क्यों, क्योंकि जब भी फॉर लूप आपका रन हो रहा है ना, तो हो क्या रहा है कि वो हर स्टार्स को सेम लाइन में प्रिंट कर रहा है। क्यों, कि उसको नई लाइन जनरेट करने के लिए कोड लिखना होता है या नई लाइन जनरेट ऑटोमेटिक होती है, उसकी जो कोडिंग होती है वो अभी तक हमने नहीं की है। तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा, एक प्रिंट स्टेटमेंट और लगाना होगा, कहां पर, फॉर लूप के बाहर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं तो होगा क्या, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि प्रिंट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट लाइन के एंड में एक स्पेस छोड़ता है, सेम एज इट इज प्रिंट स्टेटमेंट का एक बाय डिफॉल्ट काम और होता है कि जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो वो हर बार नई लाइन जनरेट करके देता है। तो अब अगर इस टाइम पर हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो होगा क्या कि हमारा हार्ट का शेप है ना वो परफेक्ट आएगा, देखिए ये बहुत बढ़िया, देखिए हमारा हार्ट का शेप परफेक्टली आ रहा है। आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे, देखिए मैं ध्यान से आपको समझा रहा हूं, ध्यान से एक एक चीज देखना। मैं अगर यहां पर एक स्पेस ऐड करता हूं तो आपको यहां पर भी एक स्पेस ऐड करना ही होगा, अगर आप ये नहीं करते तो आपका शेप बिगड़ जाएगा। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूं तो देखिए हमारा हार्ट का शेप थोड़ा और अच्छा आएगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, हर स्टार्स के बाद एक स्पेस ऐड किया। आप इस स्टार की जगह पर यहाँ पर कैपिटल ए को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर होगा क्या कि ये स्टार की जगह ए आ जाएगा, देखिए ये ए आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो आपको कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे कंडीशन लगाना है, ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को पॉज करिए और स्टार्टिंग से डबल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं। मैंने आपको सारी कंडीशन 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दी है। और अगर आपको ज्यादा पाइथन के बारे में जानना है तो आइए हमारे चैनल पर, यहाँ पर आपको गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और पाइथन से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सारी डिटेल्स आपको लर्न करने के लिए मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।